जय हिंद साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 1857 की क्रांति का दूसरा क्लास देखेंगे। कौन सा क्लास देखेंगे? दूसरा क्लास देखेंगे। इससे पहले हम लोग एक क्लास देख चुके थे कि 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी, क्या थी 1857 की क्रांति की शुरू होने की वजह, और इनके कई कारणों को जान चुके थे। सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, बहुत सारे कारणों को हम लोग जान चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ से शुरू हुई थी और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, क्यों शुरू किया गया था, इसकी वजह को भी हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम कल के रिवीजन की ओर जाते हैं कि कल हमने क्या बताया था, थोड़ा इस बात पर ध्यान डालते हैं। उसके बाद हम आज की क्लास को शुरुआत करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। तो थोड़ा सा पिछले क्लास का रिविजन चाहते हैं फ्रेंड्स। तो एक और पॉइंट देखते हैं। तो ऐसे कौन से क्रांतिकारी नेता हुए जो 1857 की क्रांति की शुरू होने से पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी? तो कौन थे जो 1857 की क्रांति शुरू होने से पहले शहीद हो गए थे? वो थे मंगल पांडे। कौन थे वो? मंगल पांडे। उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 8 अप्रैल 1857 को उनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए, जब उनका जो पकड़ धकड़ का समय और जब उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो शुरुआत के दिनों में वहां के कमांडिंग ऑफिसर हर्षे थे। कौन थे? बैरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर हर्षे थे। लेकिन बाद में जनरल हैविस को बना दिया गया। बाद के दिनों में जनरल हैविस को बना दिया गया था। शुरुआती के दिनों में जब मंगल पांडे का प्रकरण चल रहा था, तो उस समय बैरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? तो वहां उस समय कमांडिंग ऑफिसर हैरिस थे। कौन थे उस समय? हैरिस थे। और बाद के दिनों में चेंज हो गया। था जब हुआ था तो हैरिस थे। अर्थात इस प्रकार कह सकते हैं कि मंगल पांडे के प्रकरण के समय बैरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर हैरिस थे और बाद में हैविस को बना दिया गया। बाद में किन्हें बना दिया गया? तो बाद में हैविस को बना दिया गया। तो देखिए, जब 1857 की क्रांति को इस प्रकार फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, इनमें बहुत भारत की आज़ादी लाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत की आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो देखिए, जब 1857 की क्रांति से एक बात पूर्णतः स्पष्ट हो गया फ्रेंड्स कि जब 1857 की क्रांति समाप्त हुई, तो इस प्रकार कह सकते हैं जो ब्रिटिश कंपनी थी उनका शासन पूर्णतः समाप्त हो गया और पूर्णतः तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज की स्थापना हुई। एक और बात, जो 1857 की क्रांति जिस समय चल रही थी, उस समय एक प्रमुख समाचार पत्र था। क्या था? एक प्रमुख समाचार पत्र द लंदन टाइम्स पत्र था। कौन? द लंदन टाइम्स समाचार पत्र था। इनके मुख्य संपादक माइकल डसेल थे। कौन इनके मुख्य संपादक? माइकल डसेल थे, जिन्होंने इस समाचार पत्र में 1857 की क्रांति का सजीव वर्णन किया है, मतलब पूर्णतः वर्णन किए हैं। माइकल डसेल द लंदन टाइम्स समाचार पत्र में पूर्णतः बखान किए हैं, अर्थात सजीव वर्णन इन्होंने किए हैं। देखिए, ब्रिटिश कंपनी का लोकप्रिय नाम जॉन कंपनी था। कि क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम क्या था? तो लोकप्रिय नाम जॉन कंपनी था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं कि दिल्ली से कब शुरू हुआ था। 1857 की क्रांति। तो दिल्ली से विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, क्यों हुई थी, कि किसके नेतृत्वकर्ता में शुरू हुई थी, इसके हर एक कारणों को हम लोग इस क्लास में जानेंगे। तो एक बात और फ्रेंड्स, जब 1857 की क्रांति हो रही थी, तो उस समय झंडा गीत गाया गया था। कौन सा गीत गाया गया था? तो झंडा गीत गाया गया था। वो झंडा गीत कौन गाए थे? तो अजीमुल्लाह गाए थे। कौन गाए थे? अजीमुल्लाह गाए थे, जो नाना साहब के निजी सलाहकार थे। तो हम लोग आगे इसी वीडियो में जानेंगे कि नाना साहब कौन थे। ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि 1857 के समय जब झंडा गीत गाया गया था, तो वो झंडा गीत कौन गाए थे? तो अजीमुल्लाह गाए थे। कौन गाए थे? तो अजीमुल्लाह गाए थे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दिल्ली से शुरू कब हुई थी फ्रेंड्स? ये 1857 की क्रांति जो एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में उभरी है।
भले ही यह सफल ना रह पाया हो, लेकिन एक बहुत बड़ी क्रांति बनकर उभरी है। देखिए, ये क्रांति क्यों नहीं सफल हो पाया? इसमें सबका स्वार्थ छिपा हुआ था, सबका अपनी अपनी वजह छुपी हुई थी। तो आज हम लोग इस वजहों की भी चर्चा करेंगे कि इनकी क्या वजह थी जो ये 1857 की क्रांति पूर्णतः सफल नहीं हो पाई। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली से। दिल्ली से ये 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। कब हुई थी? तो 12 मई 1857 की क्रांति हुई, 12 मई 1857 को हुई थी। कब हुई थी? तो 12 मई 1857 को इस विद्रोह का शुरुआत दिल्ली से हुआ था। 1857 की क्रांति की शुरुआत दिल्ली में कब हुआ? तो 12 मई 1857 को हुआ था। कब हुआ था? तो 12 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? तो दिल्ली से 12 मई 1857 को इनकी शुरुआत हुई थी। जो इनके नेतृत्व करता है, किन के नेतृत्व में ये जो 1857 की क्रांति दिल्ली से प्रारंभ हुआ था? तो बहादुर शाह जफर के नेतृत्वकर्ता में। किसके नेतृत्व में? तो बहादुर शाह जफर के नेतृत्वकर्ता में ये 1857 का विद्रोह दिल्ली से चलाया गया था। देखिए, नेतृत्वकर्ता तो बहादुर शाह जफर थे। नेतृत्वकर्ता कौन थे? बहादुर शाह जफर। लेकिन सैन्य नेतृत्वकर्ता बख्त खान थे। कौन थे सैन्य नेतृत्वकर्ता? अर्थात सेना का नेतृत्व बख्त खां किए थे। कौन किए थे? सेना का नेतृत्व बख्त खां किए थे। और इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने निकलसन और हडसन नामक 2 सैन्य अधिकारियों को भेजा गया। 2 अंग्रेज अधिकारियों को भेजा गया। किन 2 अधिकारियों को भेजा गया था? निकलसन और हडसन। इन 2 अधिकारियों को, अंग्रेज अधिकारियों को भेजा गया था विद्रोह को दबाने के लिए। कहाँ भेजा गया था निकलसन और हडसन को? निकलसन और हडसन को दिल्ली में भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? दिल्ली के विद्रोह को दबाने के लिए। लेकिन निकलसन मारे गए। निकलसन विद्रोह को दबाते हुए मारे गए, लेकिन हडसन विद्रोह को दबा दिए। कब दबा दिए? सितंबर 1857। सितंबर आते आते विद्रोह को हडसन ने दबा दिए, लेकिन निकलसन मारा गया। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ एक क्वेश्चन याद रखना है कि दिल्ली की विद्रोह को दबाते हुए किस अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो निकलसन की मृत्यु हो गई थी, और हडसन ने उस विद्रोह को सितंबर 1857 आते आते दबा दिए थे। कौन दबा दिए थे? तो हडसन दबा दिए थे, निकलसन मारे गए थे। तो फ्रेंड्स, आपको हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, तो ये यहाँ शुरुआत कब हुई थी दिल्ली में? तो 12 मई 1857 को हुई थी। कब हुई थी शुरुआत? तो 12 मई 1857 को शुरू हुई थी। तो शुरू हुई थी 1857 की क्रांति कब? तो 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश की मेरठ से हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुई थी। जैसे 10 मई को शुरू हुआ तो 12 मई को दिल्ली में भी प्रारंभ हो गया। कहाँ हुई अब 12 मई को? तो 12 मई से दिल्ली में भी प्रारंभ हो गया। और सितंबर आते आते हडसन नामक सैन्य अधिकारी ने इस विद्रोह को दबा दिए दिल्ली में। कौन दबा दिए? तो हडसन दबा दिए। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि फ्रेंड्स, कि सब 1857 की क्रांति में सबसे पहले दिल्ली के विद्रोह को दबाया गया। सर्वप्रथम किस विद्रोह को? 1857 की विद्रोह को सर्वप्रथम कहाँ दबाया गया? तो दिल्ली में दबाया गया। 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कहाँ दबाया गया? तो दिल्ली में दबाया गया। कौन दबाए? तो हडसन दबाए। कौन दबाए? हडसन। कब? सितंबर 1857 में। कब? सितंबर 1857 आते आते हडसन नामक सैन्य अधिकारी ने विद्रोह को दिल्ली से समाप्त कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, तो उसके बाद जब विद्रोह को पूर्णतः दबा दिया गया दिल्ली में, तो तब बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में छुपने चल गए। डर से हुमायूं के मकबरा में छुपने चले गए। उनकी पत्नी ने डर से सारी सूचना अंग्रेजों को बता दी कि ताकि बहादुर शाह जफर को कोई दंड ना मिले। सारी सूचना उन्होंने अंग्रेज को बता दी, और अंग्रेज ने उन्हें जाकर गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके उन्हें निर्वासित जीवन जीने के लिए रंगून भेज दिए। कहाँ भेज दिए? तो उन्हें निर्वासित जीवन जीने के लिए रंगून भेज दिए। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। और बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है? रंगून में ही है। इस बात को ध्यान में रखना है कि बहादुर शाह मकबरा का कहाँ है? मकबरा कहाँ है? बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है? तो बहादुर शाह का मकबरा वही है। ठीक है, तो बहादुर शाह का मकबरा कहाँ है? तो रंगून में है। कहाँ है बहादुर शाह का मकबरा? तो रंगून में। और उनकी निर्वासित जीवन के दौरान ही 1862 में, कब? 1862 ईस्वी में रंगून में ही उनका मृत्यु हो गया। जहां उनका मकबरा था रंगून में, वहीं उनका मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गया। तो चलिए, हम लोग दिल्ली को समझ गए। ठीक है, अब कानपुर को समझते हैं कि
कौन किए थे नेतृत्व, और क्यों हुआ था नेतृत्व, ठीक है। तो देख लीजिए एक फ्रेंड्स, एक बात और, ये दिल्ली से क्यों किए बहादुर शाह जफर नेतृत्व करता, आखिर क्यों किए, इसका तो कोई वजह होगा फ्रेंड्स। देखिए लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में, कब 1849 ईस्वी में यह घोषणा कर दिए थे कि बहादुर शाह अब बड़े मकबरा में नहीं बल्कि छोटे मकबरा में रहेंगे, अब बड़े स्थान पर नहीं रह के अब छोटे स्थान पर रहेंगे, ठीक है। वो लाल किला जैसे बड़े स्थान पर रहते थे, ठीक है, तो लाल किला जैसे बड़े स्थान पर रहते थे और उन्हें कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहने के लिए कहा गया। इस बातों का भी गुस्सा था, ठीक है। और 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा कर दिए कि अब ये जो बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी उत्तराधिकारी जो उनका होगा वो राजा या शासक नहीं बल्कि शहजादा कहलाएंगे, राजा या शासक नहीं बल्कि क्या कहलाएंगे, शहजादा कहलाएंगे। इन्हीं सब बातों से आक्रोश होते हुए बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से सैन्य नेतृत्व को प्रारंभ कर दिया 1857 की क्रांति में, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग आते हैं कानपुर पर। कानपुर देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति का एक प्रमुख स्थान कानपुर भी रहा है, एक प्रमुख केंद्र क्या रहा है, एक कानपुर भी रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये कानपुर में कब हुआ था, तो जून 1857 में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी, तो कानपुर में कब हुई थी प्रारंभ, जून 1857 में हुई थी प्रारंभ। कब हुई थी, तो जून 1857 में ये क्रांति प्रारंभ हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। इनके नेतृत्वकर्ता नाना साहब थे। कौन थे, नाना साहब। देखिए नाना साहब का मूल नाम क्या है, धोधू पंत है। नाना साहब का मूल नाम धोधू पंत, इस बात को याद में रखना है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है कि नाना साहब का मूल नाम क्या है, तो आपको याद रखना है नाना साहब का मूल नाम धोधू पंत है। क्या है, धोधू पंत। वहां से नाना साहब, ठीक है, से नेतृत्वकर्ता कौन रहे कानपुर के, तो नाना साहब रहे, ठीक है। तो नेतृत्वकर्ता कौन रहे, तो नाना साहब रहे। वही सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे किए। सैन्य नेतृत्व कौन किए, तो सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे किए। और नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नेतृत्वकर्ता धोधू पंत अर्थात नाना साहब थे। देखिए अब नाना साहब ने 1857 के विद्रोह कानपुर से क्यों शुरू किए, इनका भी कोई वजह होगा। देखिए अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र थे। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र थे। कौन थे दत्तक पुत्र, नाना साहब अर्थात धोधू पंत। इनको जो ये नाना साहब कौन थे, उनके दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र का अर्थ होता है कि गोद लिया हुआ पुत्र। दत्तक पुत्र का अर्थ क्या होता है, तो गोद लिया गया पुत्र। ये अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव का दत्तक पुत्र था नाना साहब। दत्तक पुत्र थे नाना साहब। नाना साहब को जो पेंशन दी जा रही थी, पूर्व से जो पेंशन नाना साहब को दी जा रही थी, उस पेंशन पर अंग्रेजों ने रोक लगा दिया। क्या लगा दिए, अंग्रेजों ने रोक लगा दिए। उनके निजी सलाहकार, देखिए एक पॉइंट और बनता है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान में रखना है। नाना साहब के निजी सलाहकार अजीमुल्लाह थे। कौन थे, नाना साहब के निजी सलाहकार अजीमुल्लाह थे। यही अजीमुल्लाह नाना साहब की पेंशन को बहाल करवाने के लिए लंदन गए थे। नाना साहब की पेंशन बहाल करवाने कहाँ गए थे, तो लंदन गए थे। कौन गए थे, तो उनके निजी सलाहकार अजीमुल्लाह गए थे। फिर भी उनका पेंशन बहाल नहीं हो पाया, ठीक है फ्रेंड। एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सत्ती चौड़ा कांड का संबंध सत्ती चौड़ा कांड का संबंध किससे है, तो आपको पूछा गया है। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि सत्ती चौड़ा कांड का संबंध किससे है, तो कानपुर से है। कानपुर के 1857 के विद्रोह से है। सत्ती चौड़ा कांड का संबंध कहाँ से है, तो 1857 के कानपुर से उनका संबंध है, ठीक है। तो ये सत्ती चौड़ा कांड का संबंध आपको याद रखना है। देखिए ये जो तात्या टोपे हैं, ये कानपुर से सैन्य नेतृत्व किए थे, सेना का सैन्य नेतृत्व किए थे। इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग है। तात्या टोपे का मूल नाम क्या है, तो रामचंद्र पांडुरंग है। ये बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या है। तात्या टोपे का मूल नाम क्या है, तो आपको याद रखना है तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग है। क्या है, रामचंद्र पांडुरंग है। देखिए 1857 की क्रांति में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, फ्रेंड्स, ठीक है। तो कानपुर से क्या किए थे,
सैन्य नेतृत्व किए थे तात्या टोपे, सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे किए थे। लेकिन नेतृत्व कौन थे? तो नाना साहब थे। नेतृत्व करता नाना साहब थे। तो फ्रेंड्स आपको एक बात ध्यान में रखना है, जो हम बोल रहे हैं अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। देखिए 1857 की क्रांति की एक ऐसी नेता मात्र तात्या टोपे ही हैं। 1857 की क्रांति का एकमात्र नेता तात्या टोपे ही हैं, जो अपने मित्र मान सिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। किसके धोखाधड़ी के कारण मारे गए? अपने मित्र मान सिंह के धोखाधड़ी के कारण तात्या टोपे मारे गए। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण कि कौन से क्रांतिकारी नेता मारे गए। तो आपको ध्यान में रखना है अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण एकमात्र ही क्रांतिकारी नेता तात्या टोपे थे, जो अपने मित्र मान सिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह कानपुर से क्यों हुआ था विद्रोह, किस कारण से हुआ था। तो नाना साहब को पेंशन बंद कर दिए थे, इसीलिए कानपुर से नाना साहब कूद गए। ठीक है, 1857 की क्रांति में। तो चलते हैं हम लोग अवध के क्षेत्र से, अवध एवं लखनऊ के क्षेत्र से चलते हैं। देखिए अवध और लखनऊ से जो नेतृत्व किए थे वो बेगम हजरत महल और उनके पुत्र बिरजिस कादिर थे। तो अवध एवं लखनऊ में जो 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी, किनके नेतृत्वकर्ता में वो प्रारंभ हुआ था? तो बेगम हजरत महल और उनके पुत्र बिरजिस कादिर, बेगम हजरत महल और उनके पुत्र बिरजिस कादिर के नेतृत्वकर्ता में अवध एवं लखनऊ के क्षेत्र से चलाया गया था ये 1857 की क्रांति को। ठीक है, ये जो 1857 की क्रांति कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस दोनों को भेजा गया ये अवध एवं लखनऊ के क्षेत्र से विद्रोह को दबाने के लिए। किन दो अंग्रेज अधिकारियों को भेजा गया? तो कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस, इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों को अवध एवं लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। लेकिन हेनरी लॉरेंस विद्रोह को दबाते हुए स्वर्ग सिधार गए, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। हेनरी लॉरेंस अवध एवं लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन कैंपबेल ने विद्रोह को दबा दिए। ठीक है, तो याद रखना है अवध एवं लखनऊ के क्षेत्र से विद्रोह को किसने दबाया था? तो कैंपबेल नामक अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था। कौन दबाया था? तो कैंपबेल नामक अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था। और मृत्यु किनकी हुई थी अवध एवं लखनऊ के क्षेत्र में 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोह को दबाते हुए? तो हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हुई थी। किनकी मृत्यु हुई थी? तो हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हुई थी। फ्रेंड्स एक बात और याद रखना है, बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये जो बेगम हजरत महल है ना, इनको इतिहास में महक परी के नाम से जाना जाता है। किनके नाम से? तो इतिहास में महक परी के नाम से बेगम हजरत महल को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स बोलिए, इतिहास में महक परी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से जाना जाता है। किन नामों से जाना जाता है? तो महक परी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो अवध है ना, ये अवध के क्षेत्र में बहुत जोरों शोरों से 1857 की क्रांति चली थी, क्योंकि सब आम जनता पार्टिसिपेट किए थे 1857 की क्रांति में अवध के क्षेत्रों से। अवध का ही एक ऐसा क्षेत्र था जहां 1857 की क्रांति में आम जनता पार्टिसिपेट किए थे और बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर फैजाबाद और अयोध्या। देखिए फ्रेंड्स, फैजाबाद को वर्तमान समय में अयोध्या के नाम से जानते हैं। फैजाबाद को वर्तमान समय में किस नाम से जानते हैं? तो अयोध्या के नाम से जाना जाता है। इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद अर्थात अयोध्या, वहां से 1857 की नेतृत्व कौन किए थे? मौलवी अहमदुल्ला किए थे। कौन किए थे? तो मौलवी अहमदुल्ला। यही मौलवी अहमदुल्ला हैं जो 1857 की क्रांति के दौरान झंडा गीत को गाए थे। कौन गाए थे? झंडा गीत को गाए थे। कौन गाए थे? तो मौलवी अहमदुल्ला गाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, कौन गाए थे झंडा गीत को? मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला ने कहाँ से प्रारंभ किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? फैजाबाद अर्थात अयोध्या से। पूर्व नाम फैजाबाद और वर्तमान में उसको अयोध्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए मौलवी अहमदुल्ला ये दक्षिणी भारत से बिलोंग्स करते थे, अर्थात ये दक्षिणी भारत के रहने वाले थे। फ्रेंड्स आपको इससे पहले क्लास में हम बता चुके थे कि ये जो विस्तार इसका 1857 ईस्वी की ये जो 1857 की क्रांति जो हुई थी उसका विस्तार कहाँ कहाँ थे? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, थोड़ा बहुत उत्तरी भारत, हर भारत प्रभावित था 1857 की क्रांति से। थोड़ा न थोड़ा हर जगह से प्रारंभ था, लेकिन
एक बात को ध्यान में रखना है, दक्षिणी भारत 1857 की क्रांति से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था, अर्थात दक्षिण भारत में थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं था। इस बात को ध्यान में रखना है कि 1857 की क्रांति दक्षिणी भारत में नहीं हुआ था, ठीक है। ये मौलवी अहमदुल्ला जो दक्षिण भारत के रहने वाले थे, यहाँ 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, अर्थात दक्षिणी भारत में नहीं हुआ था 1857 की क्रांति, ठीक है। तो ये दक्षिणी भारत के रहने वाले मौलवी अहमदुल्ला थे, ठीक है। देखिए दक्षिणी भारत में, ये तो दक्षिणी भारत के रहने वाले थे मौलवी अहमदुल्ला, जबकि इनके क्षेत्रों से 1857 की क्रांति नहीं हुई थी, फिर भी इन्होंने फैजाबाद अयोध्या से नेतृत्व किए 1857 की क्रांति का। तो असल बात यह है कि इससे ही स्पष्ट होता है कि ये कितना निडर थे, निर्विघ्न थे, अधम शास्त्री थे, तभी तो इनके क्षेत्रों में 1857 की क्रांति हुई भी नहीं, फिर भी इन्होंने दूसरी जगह फैजाबाद अर्थात अयोध्या से नेतृत्व किया 1857 की क्रांति को। इसीलिए ये 1857 की क्रांति के जो अंग्रेज थे उनका सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला थे। कट्टर दुश्मन कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला थे। इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है, कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज का सबसे कट्टर शत्रु कौन था? तो अंग्रेज का सबसे कट्टर शत्रु मौलवी अहमदुल्ला थे, जो उत्तरी भारत के रहने वाले थे, सॉरी दक्षिणी भारत के रहने वाले थे। कौन, किस भारत के रहने वाले थे? दक्षिणी भारत के रहने वाले थे। ये दक्षिणी भारत के रहने वाले थे, लेकिन प्रभावित क्षेत्र 1857 की क्रांति से बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी इन्होंने फैजाबाद अर्थात अयोध्या से नेतृत्व किए थे, ठीक है। ये जो फैजाबाद अयोध्या है, कैंपबेल नामक अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया अयोध्या से विद्रोह को दबाने के लिए, फैजाबाद में विद्रोह को दबाने के लिए। किन्हें भेजा गया? कैंपबेल को भेजा गया, सॉरी कैंपबेल को भेजा गया फैजाबाद अयोध्या के क्षेत्र से विद्रोह को दबाने के लिए। लेकिन कैंपबेल अंततः विद्रोह को दबा दिए, कैंपबेल विद्रोह को दबा दिए। फैजाबाद में कौन विद्रोह को दबाया? तो कैंपबेल नामक अंग्रेज अधिकारी ने। इसी 1857 की क्रांति के दौरान मौलवी अहमदुल्ला ने जिहाद का नारा दिए थे। किसका नारा दिए थे? तो फ्रेंड्स, जिहाद का नारा कौन दिए थे 1857 की क्रांति के दौरान? तो मौलवी अहमदुल्ला दिए थे। कौन दिए थे? तो मौलवी अहमदुल्ला, जो दक्षिण भारत से बिलोंग्स करते थे। इन्होंने ही 1857 की क्रांति के दौरान जिहाद का नारा दिया था। और अंग्रेज ने अधम शासी, निर्विघ्न और निडर बतलाया है। किसे? मौलवी अहमदुल्ला को। अधम शासी, निर्भीक और निडर अंग्रेज ने बताया है, मौलवी अहमदुल्ला को बताए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग झांसी और ग्वालियर से की ओर चलते हैं कि झांसी से सैन्य नेतृत्व कौन किए थे और ग्वालियर से कौन किए थे। जो झांसी है ना, उत्तर प्रदेश में आता है। झांसी कहाँ आता है? तो उत्तर प्रदेश में आता है झांसी। वही ग्वालियर मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। ग्वालियर कहाँ का है फ्रेंड्स? ग्वालियर मध्य प्रदेश का, और झांसी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। देखिए झांसी और ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व करता थे। कौन थे? तो रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व करता थे। रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में झांसी एवं ग्वालियर, इन दोनों जगहों से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। झांसी और ग्वालियर से। झांसी कहाँ का क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश का। झांसी उत्तर प्रदेश का और ग्वालियर मध्य प्रदेश का। ग्वालियर मध्य प्रदेश का। इन दोनों जगह से सैन्य नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किए थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किए थे। कौन किए थे? दोनों जगहों से नेतृत्व करता कौन किए? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किए थे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, इनका नाम मनु है। इनका उपनाम क्या है? मनु या मनुकर्णिका। ये बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का उपनाम या दूसरा नाम क्या है? तो मनुबाई या मणिकर्णिका कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मनुबाई या मणिकर्णिका कह सकते हैं। देखिए झांसी की रानी की जो है, इनका जन्म भी बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म भी इनका कई बार पूछा जा चुका है। तो इनका जन्म कब हुआ है? तो 19 नवंबर 1828 को हुआ है। कब हुआ है? 19 नवंबर 1828 को हुआ है। उत्तर प्रदेश के बनारस के गोलगढ़ में हुआ है। उत्तर प्रदेश के बनारस के गोलगढ़ में हुआ है। कब हुआ है? तो 19 नवंबर 1828। कब? 19 नवंबर 1828 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बनारस के गोलगढ़ से हुआ है। उत्तर प्रदेश के बनारस के गोलगढ़ से हुआ है। ये जो थी रानी की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इन दोनों जगहों से नेतृत्व क्यों किया? इसका भी कोई कारण होगी कि एक महिला हो कि दो जगह सैन्य नेतृत्व की। तो आइए हम इस कारणों को जानते हैं। ये जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी,
इनका विवाह गंगाधर राव से हुआ था। किससे हुआ था? तो इनका विवाह गंगाधर राव से हुआ था। और विवाह के बहुत दिनों बाद तक इनको एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। ठीक है। और उन्होंने एक पुत्र को, दत्तक पुत्र, जिन गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र को गोद ले लिए। ठीक है। वही जब इस बातों की पता राज्य हड़प नीति के कौन थे नेतृत्व करता? राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी को जब इस बातों का पता चला कि इनका ये अपना पुत्र नहीं है, ये दत्तक पुत्र है, ये झांसी की रानी एवं गंगाधर कुंवर का ये दत्तक पुत्र है, तब उन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत 1853 में, कब? 1853 राज्य हड़प नीति 1853 के तहत झांसी की रानी के क्षेत्रों को अपने अधीन मिला लिया, अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। इस बातों की सूचना झांसी की रानी ने अंग्रेजों को दी और अंग्रेजों से बहुत सारा गुहार भी लगाई, फिर भी अंग्रेजों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। झांसी की रानी की जमीन को वापस नहीं लौटाया गया। ठीक है। तो इसी आक्रोश में आकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी एवं ग्वालियर के क्षेत्रों से 1857 की क्रांति में कूद पड़ी। यही वजह था। ठीक है। उनके दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दिया गया और 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत उनके राज्यों को अपने अधीन कर लिए या अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिए। यही वजह है कि झांसी की रानी ग्वालियर और झांसी से 1857 में सैन्य नेतृत्व की थी। ठीक है। और इनकी मृत्यु 17 जून 1858 को हुआ। कब हुआ इनकी मृत्यु? तो 17 जून 1858 को हुआ था। तो फ्रेंड्स, इनकी मृत्यु कैसे हुई ध्यान में रखिए। जब ये झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में विद्रोह हो रहा था, तभी अंग्रेज अधिकारी ने ह्यूडोज को विद्रोह दबाने के लिए झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में भेजे। किसको भेजे? जनरल ह्यूडोज को भेजे। एक अधिकारी थे जो अंग्रेज अधिकारी थे, जनरल ह्यूडोज को भेजा गया। ठीक है। कि विद्रोह दबाइए जाकर अब झांसी और ग्वालियर के क्षेत्रों से। उन्होंने विद्रोह को दबा दिए, लेकिन झांसी की रानी में साहस देखिए, एक महिला होकर कितना अदम्य साहसी थी, जिन्होंने जनरल ह्यूडोज से लड़ते हुए, एक महिला होकर एक पुरुष का सामना की तलवार से। जनरल ह्यूडोज का सामना करते हुए 17 जून 1858 ईस्वी को सिर पर तलवार लगने के कारण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हो गई? 17 जून 1858 ईस्वी को जनरल ह्यूडोज से लड़ाई करते हुए जनरल ह्यूडोज की तलवार झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई के सिर पर लगी और उन्हीं समय उनकी मृत्यु हो गई। कब हुई उनकी मृत्यु? तो 17 जून 1858 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। किनसे लड़ाई करते करते? जनरल ह्यूडोज नामक सैन्य अधिकारी से लड़ाई करते करते 17 जून 1858 ईस्वी को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वर्ग सिधार गई। और झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई की मकबरा को याद रखना है कि रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा कहाँ है? तो मकबरा इनका ग्वालियर में है। कहाँ है इनका मकबरा? तो ग्वालियर में है इनका मकबरा। झांसी की रानी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर के क्षेत्रों में झांसी की रानी की मकबरा अवस्थित है। फ्रेंड, ये आपने 1857 की विद्रोह में एक प्रथम महिला का नाम सुने होंगे, झांसी की रानी। तो फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति में शहीद होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला अवंती बाई लोधी थी। कौन थी? अवंती बाई लोधी थी। अवंती बाई कौन थी फ्रेंड्स? अवंती बाई लोधी थी। प्रथम 1857 की क्रांति के दौरान प्रथम वीरांगना अवंती बाई लोधी हुई। प्रथम वीरांगना कौन हुई? अवंती बाई लोधी हुई। इनकी मृत्यु कब हुई? 20 मार्च 1858 को हुई थी। कब हुई थी अवंती बाई लोधी की मृत्यु? तो 20 मार्च 1858 को हुई थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति में वीर गति को प्राप्त करने वाली प्रथम ये महिला थी। कौन थी? अवंती बाई लोधी थी। प्रथम वीरांगना कौन हुई? अवंती बाई लोधी हुई, जो 20 मार्च 1858 को ही मर गई थी। ठीक है।
अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी। कब प्रथम वीरांगना कौन हुई? जो 1857 की क्रांति में वीरगति को प्राप्त किए, तो अवंतीबाई लोधी। फर्स्ट आपको याद रखना है, ठीक है। ये पूछा हुआ प्रश्न है, बिहार एसआई का पूछा हुआ प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में शहीद होने वाली प्रथम वीरांगना कौन थी? तो प्रथम वीरांगना आपको अवंतीबाई लोधी याद रखना है। और द्वितीय वीरांगना कहलाई लक्ष्मीबाई। द्वितीय वीरांगना कौन कहलाई? द्वितीय वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई कहलाई, जिनकी मृत्यु 17 जून 1858 को हुई। कब हुई जिनकी मृत्यु? 17 जून 1858 को हुई। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। यदि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, इस चैनल पर जीके, जीएस एवं स्टैटिक जीके साथ ही साथ करंट अफेयर्स की पूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। जो भी फ्रेंड्स 2025 में या 2024 में जो भी एग्जाम देने वाले हैं कंपटीशन का, उनके लिए इस चैनल पर पूरा तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कल मेरा लेक्चर 3 होगा, आज लेक्चर 2 था, ठीक है। 1857 की क्रांति का आज कौन सा था? लेक्चर 2 था। ये 4 क्लास में 1857 की क्रांति पूर्णतः फ्रेंड्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव बन पाएगा उतना ऑब्जेक्टिव हम लाएंगे। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे है, इन सब एग्जामों में जो पूछा गया है प्रश्न, उन सब क्वेश्चन को भी हम कलेक्ट करके लाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।